नमस्कार बच्चों, निज भाषा उन्नति इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 5वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका यह सेशन क्रमांक 3 है। निज भाषा उन्नति इस कविता के 2 सेशन में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित दोहों का अध्ययन किया है। अब सेशन नंबर 3 में हम कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित पद का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निज भाषा उन्नति, यह जो पद है उसका शीर्षक दिया गया है घर की फूट बुरी। तो घर की फूट बुरी इस पद के माध्यम से कवि ने हमें राष्ट्रीयता, एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। अब देखिए यहाँ पर घर की फूट बुरी, यह हमारा शीर्षक है। फूट का अर्थ क्या होना कि मतभेद। घरों में हमारे प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, उसकी सोच करने की, विचार करने की प्रवृत्ति अलग होती है, उनमें अलग अलग प्रकार से भेद होते हैं। तो उसी प्रकार हमारे घर परिवार में भी ऐसा होता है कि लोगों के विचारों में विविधता दिखाई देती है, विचारों में एकता नहीं होती है। लेकिन जब घर में लोगों के बीच में मतभेद होने लगते हैं तो इससे क्या हो जाता है, एक पूरा हंसता हुआ परिवार बिखर जाता है। तो यहाँ पर घर, जिस प्रकार से हमारा खुद का स्वयं का परिवार होता है, उसी प्रकार से हमारा देश को भी यहाँ पर हमारा घर कहा गया है। और हमारे देश का विकास, हमारी राष्ट्रीय एकता, आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारत की विशेषता क्या है कि विविधता में भी एकता हमें पाई जाती है हमारे देश में। अब विविधता किस प्रकार की है, लोगों के बीच में अलग अलग धर्म के भेदभाव, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदायों के लोग हमारे देश में रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उसी प्रकार अलग अलग खान पद्धति भी अलग होती है, अलग अलग लोगों के अलग अलग डिशेस होते हैं। तो इस प्रकार से हर प्रकार हमें हमारे देश में विविधता दिखाई देती है। लेकिन फिर भी भले ही खान पान की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से हमारे देश में विविधता दिखाई देती है, फिर भी राष्ट्रीय एकता यह हमारे देश की महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य माना जाता है, उसे विशेषता हम कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से घरों में, परिवारों में मतभेद होने से परिवार बिखर जाते हैं, उसी प्रकार अगर हमारे देश में लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का मनमुटाव होगा, किसी भी छोटी से बातों पर वो झगड़ा करते रहेंगे, तो इसका असर हमारे राष्ट्रीय एकता पर होगा और उसकी अखंडता टूट जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर लेखक ने घर की फूट बुरी यहाँ पर कहा है। अब जिस प्रकार से देखो, कभी कभी हमारे परिवार के सदस्य में भी मतभेद होने के कारण घर का सदस्य के दुर्व्यवहार के कारण हमारे पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारे देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके बुरे व्यवहार, दुर्गुणों के कारण हमारे देश पर संकट आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने हमें कहा है कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए हमें परस्पर हमारे देशवासियों को एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, नहीं तो हमारे देश का विनाश होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखते, कवि कहते हैं कि जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूट ही सो बिनसाई, सुबरन लंकापुरी। फूट ही सो सत कौरव नासे, भारत युद्ध भयो, जाको घाटो या भारत में अब लो नहीं पुजयो। फूट ही सो जयचंद बुलायो, जवनन भारत धाम, जाको फल अब लो भोगत, सब आरज होई गुलाम। फुट ही सो नवनंद विनाशो, गयो मगध को राज, चंद्रगुप्त को नासन चायो, आपो न से सहसाज। जो जग में धनमान और बल अपने राख न होय, सो तो अपने घर के भूले हूँ
फूट करो जनी कोई। तो यह पूरी कविता है, पूरा पद है आपका घर के फूट बुरी इसका। अब हम एक एक पंक्ति को समझते हैं। कवि शुरुआत के पंक्ति में कहते कि जगत में घर की फूट बुरी। जगत, जगत अर्थात यह संसार, यह विश्व, कि इस संसार में सबसे बुरी बात क्या है, तो वह घर की फूट, कि घर में जो मतभेद है, इसे कवि ने इस संसार में सबसे बुरी बात कही है। और कवि कहते कि घर के फूट ही सो बिनसाई सुबरन लंकपुरी। अब यहाँ पर हमें किसी एक विशिष्ट परिवार के बारे में नहीं, तो हमारे समस्त देश, जो हमारा परिवार ही है, हमारा देश, हम एक घर ही है हमारा, और उस घर के, हमारे भारत रूपी देश हमारा घर है, और उस घर के हम प्रत्येक व्यक्ति सदस्य है। तो हमारे इस देश के विकास के लिए हमें क्या करना है, हमें सबको इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर हमें देश की एकता बनाए रखनी है। लेकिन हमारे इस देश के लोगों के बीच में अगर मतभेद होना शुरू हो जाएगी, तो इससे बुरी बात हमारे संसार में कोई न होगी। अब यहाँ पर अपने इस बात को समझाने के लिए कवि ने यहाँ पर अलग अलग ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं, जिनके कारण हमारे देश पर बहुत सारे संकट आए थे, कि आपसी मतभेद की वजह से उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश की एकता को और अखंडता को नष्ट करने की कोशिश की थी। इससे पहला उदाहरण कवि ने दिया है कि घर के फूटे सो बिनसाई सुबरन लंकापुरी। सुबरन, सुबरन अर्थात सोना, सोने की लंकपुरी, लंकपुरी मतलब लंका। अब लंका का राजा कौन था? रावण। कि देखो घर के ही लोगों के बीच में रावण तो बहुत शक्तिशाली था, भले ही उसने दुर्व्यवहार किया था, वो थोड़े बहुत दुर्गुण उसके अंदर था, लेकिन फिर भी राजाओं के सामने अगर देखा जाए तो वह सर्वशक्तिमान था। लेकिन उन्हें घमंड हो गई थी, उसके अंदर गर्विष्ठ आ गया था, वो गर्व हो गया था उनको। इस कारण उन्होंने क्या किया था, अपने खुद के स्वयं के भाई विभीषण को अपना राज्य देने से, उनका अधिकार देने से क्या किया था, विरोध किया था। और इसी कारण विभीषण और रावण, इनके बीच में मतभेद हो गए, और इसी मतभेद के कारण उनके राज्य, जो सोने की लंका कही जाती थी, सुवर्ण लंकपुरी बिनसाई, कि सोने के लंका पर क्या हो गया, आप लोगों को पता होगा कि रावण को अगर कोई हरा सकता था तो वो केवल मात्र श्री राम थे, लेकिन विभीषण के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया था, उनको अपने राज्य से, अधिकारों से बेदखल कर दिया था, और इसी कारण विभीषण श्री राम जी के प्रभु श्री राम जी के चरणों में जाते हैं, और उन्हें श्री राम उनके साथ होने की वजह से विभीषण की जीत होती है, रावण वहां पर पराजित हो जाते हैं, और इस प्रकार सोने की लंका पर क्या हो जाती है, घर के भेदी होने के कारण, घरों में दो भाइयों के बीच में मतभेद होने के कारण संकट आ जाता है, तो उनका राज्य शासन पर क्या हो गया था, राज्य शासन पर संकट आया था। अब आगे कवि एक और उदाहरण दे रहे कि फुटे सो सत कौरव नासे भारत युद्ध भयो। अब देखिए, सत का अर्थ होता है 100। अब कौरव कितने थे? 100, और पांडव कितने थे? केवल 5। लेकिन वह दोनों का अधिकार समान था। कौरव और पांडव अगर आपस में मतभेद न करके, आपस में समझौता करके जीवन व्यतीत करते, तो भारत में सबसे बड़ा महायुद्ध जो हुआ कौरव और पांडव के बीच में, और उस समय जो क्षति हुई कि पांडवों के द्वारा पूरे 100 कौरवों का वंश नष्ट हो गया, तो और वो भारत का सबसे बड़ा युद्ध माना गया। तो इसलिए कवि कहते हैं कि फुट ही सो सत कौरव नासे भारत युद्ध भयो, कि भारत युद्ध होने के पीछे हस्तिनापुर में जो बड़ा युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच में, उसमें 100 कौरवों का हार हुई थी, और इस प्रकार उनका वंश नष्ट हो गया। तो यह सारे जो कारण था वह घर के लोगों के बीच में मतभेद होने के कारण हुआ था। कभी आगे कहते हैं कि जाको घाटो या भारत में अब लो नहीं पूजयो। अब घाटो का अर्थ क्या होता है कि नुकसान, कि अपने ही जाको घाटो या भारत में अब लो नहीं पूजयो, कि
अबलो का अर्थ हमें यहाँ पर क्या लेना है, यौनों से, अफगानों से, कि अब हमारे देश में क्या किया था, फुटई सो चंद जयचंद बुलाए जौनन भारत धाम, जाको घाटो भारत में अबलो नहीं पूजा। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि घर के बीच में लोगों के मतभेद होने के कारण भारत में यौनों का या फिर संकट आने का कारण जो था शत्रुओं के द्वारा, वह भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि यह सारी चीजें हमें कवि समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे भारत में इस प्रकार से अबलों का विनाश हो जाता है। अब देखिए घर परिवार में कैसे होते हैं, कोई लोग मतलब थोड़े किसी न किसी चीज़ों में कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी वह घर के सदस्य होते हैं तो उनको समान रूप से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत में जो इस प्रकार से, अब देखो जिन्होंने हार हासिल की है उनकी कोई पूजा नहीं करते, रावण की कोई पूजा नहीं करते हैं, कौरवों की कोई पूजा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो घर के मतभेद होते हैं उनकी पूजा नहीं की जाती। फुटहि सो जयचंद बुलायो जौनन भारत धाम। अब कवि आगे कहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, उसमें से जयचंद ने भी अपने शासन को बनाए रखने के लिए किसकी सहायता ली थी, कि भारत के इस धाम में, भारत धाम का अर्थ क्या होता है, घर, मकान। तो भारत रूपी हमारे घर में हमारे दुश्मनों को, शत्रु पक्षों को, जो पराये थे, परदेशी थे, अन्य देश के थे, उन जौनों को अर्थात यौनों को, अफगानियों का सहायता ली थी। जाको फल अबलोभ होगत जब सब आरज हुई गुलाम। तो जयचंद के एक गलती के कारण कि उन्होंने शत्रु पक्ष से सहायता ली थी, अपनों के ही विरोधों में, अपने ही लोगों के विरोध में उन्होंने षड्यंत्र रचे थे, और इसका परिणाम अभी भी हमारा भारत भुगत रहा है। जाको फल अबलोभ भोगत सब आरज हुए गुलाम, के हमारे देश के लोग जो यहाँ के ही महत्वपूर्ण विकास में, हमारे देश के अखंडता और प्रगति और एकता में सहायक थे, ऐसे हमारे देश के ही जनता क्या हो गई, गुलाम हो गई, और आर्य लोग गुलाम हो गए थे उस समय। तो यह उदाहरण यहाँ पर बता रहे कि हमारे घर में ही परदेशों, शत्रु पक्ष आकर परदेश से हमें ही गुलामगिरी का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर गए। आगे कवि कहते हैं कि फुटहि सो नवनंद विनाशो गयो मगध को राज, चंद्रगुप्त को नासन चायो आप नसे सह साज। अब देखिए यहाँ पर कवि ने नवनंद का उदाहरण दिया है कि उन्होंने क्या किया था, मगध राज को विनाश करने के लिए उन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त को नष्ट करने का प्रयास किया था। लेकिन जब वह, कभी कभी होता है कि जब हम दूसरों के बारे में बुराई सोचते हैं तो उसका परिणाम हमारे ऊपर भी होता है। चंद्रगुप्त को वह उसके सत्ता को, मगध की सत्ता को वो नष्ट करने के लिए गया, लेकिन स्वयं अपने ही सत्ता के साथ वह नष्ट हो गया। आगे कवि कहते हैं कि जो जग में धन मान और बल अपने राखन होए, तो अपने घर में भूले हो फुट करो जनी कोई। जिस प्रकार से नवनंद ने क्या किया था, मगध के राजा चंद्रगुप्त के शासन को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन वह स्वयं अपने राज्य सहित नष्ट हो गया। उसी प्रकार जो जग में धन मान और बल बुरी अपनी राखन होए, कि जिसको इस संसार में अपने धन, अपने धन संपत्ति, अपना मान सम्मान और अपनी बल, अपनी शक्ति अगर रखनी है, साबुत रखनी है, तो अपने घर में भूलू कहूँ फुटो करूँ जनी कोई। तो अपने घर में किसी के बीच में भी मतभेद न हो पाए, यह हम लोगों को ही उसको ध्यान देना है। कि अगर हमें हर कोई व्यक्ति का, देखो हर धर्म, हर व्यक्ति को अपना धन दौलत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, बल चाहिए, शक्ति चाहिए, तो हमें अपने धन दौलत को, अपने मान सम्मान को और अपने शक्ति को अगर बनाए रखना है, तो हमें अपने घर में किसी भी प्रकार के लोगों के बीच में मन मुटाव नहीं होने देना है, मतभेद नहीं होने देना है। नहीं तो इससे हमारे ही घर का, हमारे ही परिवार का, हमारे ही देश की अखंडता और एकता का फायदा अन्य लोग उठाते हैं। अब हम इस पद के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देखेंगे। अब हम घर की फुट बुरी
इस कविता के अंश का पद का संदर्भ प्रसंग देखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की निज भाषा उन्नति नामक पाठ घर की फुट बुरी नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। प्रसंग में आप लिखेंगे कवि ने अपने उदाहरण देते हुए घर की फुट को बुरा बताए। धन मान और शक्ति की चाह करने वालों को घर में फुट पड़ने नहीं देना चाहिए। अब हम व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में आप लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि संसार में घर की फुट बहुत बुरी है। सोने की लंका घर की फुट से ही नष्ट हो गई। फुट के कारण ही 100 कौरव मारे गए और महाभारत का युद्ध हुआ। उससे जो हानि हुई उसकी पूर्ति भारत में अब तक नहीं हो पाई है। फुट के कारण ही जयचंद ने भारत में अफगानों को बुलाया। उसका फल आर्य लोग गुलाम होकर अब तक भोग रहे हैं। इसकी व्याख्या और आगे कंटिन्यू है। फुट के कारण ही महापद्म नंद ने मगध के राज्य का नाश कर लिया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य का विनाश करना चाहा, लेकिन वह राज्य सहित स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः यदि संसार में अपने धन मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से ही फुट मत डालो। तो बच्चों, यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।